नमस्कार। कभी ये सवाल मन में आया है कि ये सब कुछ मतलब ये पूरी कायनात, ये दुनिया आखिर आई कहाँ से? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे एक बहुत ही पुराने और गहरे ग्रंथ में, नारायण उपनिषद। तो चलिए एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें ब्रह्मांड की शुरुआत तक ले जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम उस एक महान स्रोत को जानेंगे जहां से सब कुछ निकला। फिर हम देखेंगे कि कैसे वही स्रोत हर चीज में मौजूद है। इसके बाद उस दिव्य शक्ति से जुड़ने का एक खास रास्ता। और आखिर में इस पूरे सफर का, इस जुड़ाव का असली मकसद क्या है। तो चलिए सीधा सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, इस सब की शुरुआत हुई कैसे? देखिए, उपनिषद यहाँ एक बहुत ही गहरा आइडिया हमारे सामने रखता है। वो कहता है कि जो कुछ भी है, दूर आसमान में चमकते सितारों से लेके हमारे अंदर उठने वाले ख्यालों तक, सब कुछ बस एक ही जगह से निकला है। और ये ग्रंथ शुरू होता है एक ऐसे दावे से जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। ये कहता है कि ये जो सृष्टि है ना, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक सोची समझी इच्छा, एक इरादे का नतीजा है। यहाँ दिव्य शक्ति, नारायण को उस चेतना, उस विल पावर के तौर पर दिखाया गया है जिसने सोचा और पूरा ब्रह्मांड वजूद में आ गया। इसको ऐसे समझिए कि नारायण एक बहुत बड़े सूरज की तरह है, और उस सूरज से सिर्फ रोशनी नहीं निकल रही, उससे निकल रहा है सब कुछ जो हम जानते हैं। हमारी सांसें, हमारी जीवन शक्ति, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, ये दुनिया को बनाने वाले 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और कमाल की बात तो ये है कि बड़े बड़े देवता भी, सब कुछ उसी एक सोर्स का फैलाव है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है। ये आइडिया इससे कई ज्यादा गहरा है। उपनिषद ये नहीं कह रहा कि नारायण ने बस दुनिया को बनाया, जैसे कोई कारीगर कुछ बनाता है। नहीं, वो इससे भी एक कदम आगे जाकर कहता है कि नारायण ही दुनिया है। मतलब वो सिर्फ पेंटर नहीं है, वो पेंटिंग और कैनवस भी खुद ही है। मिसाल के तौर पर ब्रह्मा, हम उन्हें सृष्टि के रचयिता के रूप में जानते हैं, है ना? पर उपनिषद कहता है कि ब्रह्मा असल में नारायण का ही एक रूप है। मतलब बनाने की जो शक्ति है, वो नारायण का ही एक चेहरा है। और ठीक यही बात शिव पर भी लागू होती है, जिन्हें हम विनाश का देवता मानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि बनाना और मिटाना, ये 2 अलग-अलग ताकतें नहीं हैं। ये तो एक ही परम सच यानी नारायण के ही 2 अलग-अलग काम हैं, 2 अलग-अलग पहलू। और ये सोच यहीं नहीं रुकती, ये सब कुछ अपने अंदर समेट लेती है। यहाँ तक कि समय, जिसे हम घड़ी में देखते हैं, और ये दिशाएं, ये जगह जिसमें हम मौजूद हैं, ये भी नारायण हैं। असल में वही तो इस पूरी रियलिटी का ढांचा है। और फिर आती है वो एक लाइन जो इस पूरी बात का सार है। नारायण वक्त के पाबंद नहीं है। वो तो उस धागे की तरह है जिससे हर वो चीज बुनी है जो कभी थी, जो आज है और जो कभी होगी। वो अनंत हैं, हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इस उपनिषद के हिसाब से नारायण ही एकमात्र अकेली सच्चाई है। उनके अलावा या उनके बाहर कुछ भी नहीं है। वो इतने शुद्ध हैं, इतने परे हैं कि शब्दों में उन्हें बांधा ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी शब्द उन्हें छोटा कर देगा। असल में कोई दूसरा है ही नहीं। अच्छा, तो इतनी बड़ी, इतनी गहरी फिलॉसफी समझने के बाद सवाल उठता है कि हम इसका करें क्या? खैर, ये ग्रंथ हमें सिर्फ थ्योरी देकर नहीं छोड़ता। ये एक प्रैक्टिकल टूल, एक रास्ता भी दिखाता है, एक ऐसा तरीका जिससे कोई भी उस परम स्रोत से सीधा कनेक्शन बना सकता है। और वो रास्ता है एक पवित्र मंत्र। ये है अष्टाक्षर मंत्र। अष्ट यानी 8 और अक्षर, 8 अक्षरों वाला मंत्र। देखिए, सनातन परंपरा में मंत्र सिर्फ कुछ शब्द नहीं होते। उन्हें ध्वनि की वो वाइब्रेशन माना जाता है जो हमारी चेतना को ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ सकती है। और ग्रंथ इसे बड़े ही साफ साफ तरीके से तोड़कर समझाता है। पहला अक्षर है ओम, जिसे यूनिवर्स की पहली आवाज कहते हैं। फिर आते हैं 2 अक्षर नमो, जिसका मतलब है मैं नमन करता हूँ, मैं झुकता हूँ। और आखिर में 5 अक्षर नारायण आए, यानी नारायण के लिए। तो ये 8 अक्षर मिलकर एक पुल की तरह काम करते हैं, सीधा उस परम शक्ति तक। और बस यही हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है।
इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्या होता है उस व्यक्ति का जो इन सच्चाइयों को सिर्फ समझता नहीं बल्कि इस रास्ते पर चलता भी है? मंजिल क्या है? मंजिल का नाम है वैकुंठ। अब इसे कोई आसमान में बसी जगह मत समझिए। ये अस्तित्व की एक अवस्था है, एक ऐसी स्टेट जहां सिर्फ शुद्ध चेतना है। इसकी तुलना बिजली की कौंध से की गई है, जो बताती है कि ये एक झटके में होने वाला, पूरी तरह से रोशन हो जाने वाला अनुभव है। तो ये उपनिषद इसे पढ़ने और अपनाने वालों के लिए एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का वादा करता है। ये एक ऐसा सफर है जो पापों की शुद्धि से शुरू होता है, फिर ये सारे वेदों को पढ़ने का पुण्य देता है और आखिर में अपनी मंजिल तक पहुंचता है, जिसे कहते हैं सायुज्य। सायुज्य का मतलब है नारायण के साथ एक हो जाना, पूरी तरह से मिल जाना। और आखिर में नारायण उपनिषद हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही मौजू है। अगर ये सच है कि सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ, आसमान के तारों से लेकर हमारे अंदर की चेतना तक एक ही चीज से बना है, एक ही स्रोत से आया है, तो फिर इसका हमारी जिंदगी के लिए क्या मतलब है? ये दुनिया को और खुद को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है?